शांति शांति। हम लोग तत्वबोधक नामक प्रकरण ग्रंथ पर जो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है और जिसको ब्रह्मलीन स्वामी रामचंद्र गिरी जी महाराज ने संकलित किया है, ऐसे प्रकरण ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकरण ग्रंथ में आत्मा अनात्मा का विवेक बताया गया है और उसके व्याख्यान रूप शरीर त्रय का वर्णन हुआ। शरीर त्रय में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो अन्नमय देहादि पिंड से बना हुआ, जो समस्त सुख दुख आज का भोगायतन है। भोगायतन का मतलब घर। जैसे कहा जाए कि आप भंडारा खाने के लिए यहाँ पे आइए, इस स्थान ये स्थान पर भंडारा देगा, भंडारा देने वाला कोई और किस स्थान पर मिलेगा, आप भले रहेंगे, यह एक आवास बन गया। तो भोगायतन मतलब भोग का एक घर है स्थूल शरीर। इसमें जो भोग करने वाला है वो है सूक्ष्म शरीर। आई जो भोग आयतन है और भोग करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों का जो पिता है, यानी दोनों का जो मूल कारण है वह है अविद्या। तो आज हम लोग कारण शरीर से विचार करेंगे। दो शरीरों पर विचार हो चुका है। आपके स्थूल शरीर जन्म लेने का हेतु क्या है? या मूल अविद्या ही मूल हेतु है। सारा प्रयास केवल इसी को दूर करने में। कारण शरीर तक बहुत दिक्कत नहीं है, वहां तक तो सूक्ष्म शरीर तक नहीं है। इंद्रियों को इंद्रियों और मन इत्यादि को लोग वश में कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत काल तक निधिध्यासन, अभी जो स्वामी जी कर रहे थे, श्रवण मनन निधिध्यासन, बहुत काल तक इसे करना पड़ता है। अच्छा, निधिध्यासन करने में अभी चर्चा होती है कि सजाती वृत्ति का प्रभाव है ना। तो सजाती वृत्ति क्या है? जैसे आपने आपके मन में इतना दिन तक श्रवण करते, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो अब आपने नेति नीति करके, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। अहंकार बुद्धि पर्यंत आपने उसको हटा दिया, उसके बाद भी कुछ बच गया। जो कह रहा है कि मैं यह नहीं हूं, मैं जो नहीं अपने को कह रहा है कि मैं नहीं हूं, वह तो है ना। अब वह कौन है? वही आत्मा। उसको आप क्या देख रहे हैं? तो निरंतर जब आप ध्यान में बैठे तो बस वही वृत्ति आए कि मैं आत्मा हूं, मैं आपको इतना ध्यान नहीं आएगा। कहता है क्योंकि ध्यान केवल देखी हुई वस्तु का होता है, क्योंकि मन क्या है? ये मायाकृत जड़ से बना हुआ है। तो मायाकृत पदार्थों का ये ध्यान कर सकता है। शास्त्र कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा शब्द। ये वाणी, मन और बुद्धि उस आत्म तत्व के जाति तो है, उनको खोजने के लिए मन खोजता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं करते, तो उनके पास तक जाने की गति नहीं है। तो इसलिए कहा कि उसको अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। बस मैं आत्मा हूं, यह एक वृत्ति बनी, इसी यही वृत्ति बार बार आपके ध्यान में चलती रहे, मैं आत्मा हूं, बोलना नहीं है। ये कंटिन्यूस चलती रही, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार आपका बहुत काल तक जब समझ लीजिए कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे एक ही वृत्ति प्रवाह में जब आप रह जाएंगे, इसी का नाम समाधि है। और इसी का नाम सजाती वृत्ति का प्रवाह निधिध्यासन। इसी की परिपक्व अवस्था जो है वही आत्मतत्व। वह सजाती वृत्तियों का प्रभाव होते 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 ऐसा प्रतिष्ठित हो जाएगा कि आपकी बुद्धि और आपका मन अब उससे बाहर जाएगा, वो उसी में विलीन हो जाता है। उसी को कहते हैं अमनी भाव। अब आपका मन है ही नहीं, अमन वाले हो गया। तो इसलिए सजाती वृत्ति। अब कारण शरीर क्या है?
यह जो सजातीय वृत्ति आत्म तत्व है, इसके अतिरिक्त जितनी भी वृत्तियां बनती है वो सब विजातीय वृत्ति है, वो सब विजातीय वृत्ति है। विजातीय क्यों है? आपको कुछ देर तक समझ आएगा मैं तो आत्मा हूँ, विपरिणमते के बाद हमने कहा विनश्यति, हमने कहा नहीं मैं तो आत्मा हूँ। यह निरंतर जब हमको नहीं याद रखता है, कुछ क्षण याद रहता है, फिर कुछ क्षण से शरीर वाला हो जाता हूँ, फिर मन में आता है कि मन खिलाओ भाई, मन करता है। अब कहा वो आत्मा को तो भूख लगती नहीं, लेकिन खाने की इच्छा किसको? तो दूसरा है, दूसरी इच्छा। इसका मतलब कि उस आत्म तत्व में अखंड स्थिति हमारी नहीं बनती है। तो वह जो वृत्ति बनती है इसको विजातीय वृत्ति बोलते हैं। परमात्मा से संबंधित जो वृत्ति बन रही है वो सजाती है, बाकी का विजातीय वृत्ति है। अब कभी आपका घट की वृत्ति बनी, कभी पट की वृत्ति बनी, कभी इसकी वृत्ति बनी, कभी आप वो वृत्ति बनी, कभी भोजन को याद कर लिया उसकी वृत्ति बन गई, कभी दवाई की वृत्ति बन गई, कभी डॉक्टर की वृत्ति बन गई, है ना, अलग अलग वृत्तियां बन गई। इसको कहा जाता है विजातीय वृत्ति। तो कह रहा है कि कारण शरीर क्या है? कारण शरीरम किम, कारण शरीर क्या है? भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अनिर्वाच्य, यह अनिर्वाच्य है, इसको आप सीधे सीधे शब्द को नहीं बता सकते। क्यों? अविद्या होता है ना, अज्ञान, ज्ञान को भी वाणी नहीं बता सकती है और अज्ञान को भी नहीं बता सकती, इतनी विशेषता है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस विषय का ज्ञान नहीं है वहां पे अज्ञान है। आप समझना, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि सुनो तात यह अकथ कहानी है, पुत्र सुनो, यह अकथ कहानी है। अकथ माने कथनीय नहीं, कह नहीं सकते, इस कहानी को हम बता नहीं सकते। जब बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हो? अरे तो धैर्य रखो। समुझत बने न जाय बखानी, हम बखान करना चाहें वाणी से तो नहीं कर सकते, लेकिन आप समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, ठीक है ना। एक बार चुटकुला है, वो आप लोग सुने हो, चुटकुला क्या बात हकीकत है। अकबर का एक बहुत प्रिय कुत्ता, कोई और पशु था, ध्यान में लिया है, कौन पशु था? हाथी, हाँ याद आया, हाथी। अकबर हाथी पर बैठ के युद्ध करता था, उसको हाथी बहुत प्रिय था अकबर। और उसका जो प्रिय हाथी था वो मर गया और बहुत दिन से बीमार था। उसने कर दिया जो कोई अगर आके डॉक्टर को ठीक कराओ, और जिसने हमको सूचना दिया कि हाथी मर गया, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। हाथी मर गया, अब कौन बताया जाए तो उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। सब लोग उसका समस्या लेके बीरबल के पास गए, क्या चिंता मत करो। तो गए राजा के पास गए, पहुंचे, कहे महाराज आपकी जो हाथी है ना, हाँ क्या हुआ हाथी को? न खाता है, न पीता है, न चलता है, न फिरता है, न उठता है, न बैठता है, न लेटता है, न सोता है। इतना घुमाया उनको। अकबर कह रहा है तो क्या मर गया? क्या हुजूर की अब मैं कैसे कर सकता हूँ? आप ही कर सकते हैं, नहीं तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो अकबर हताश होकर समझ गया नहीं, अकबर समझ गया कि हाथी मर गया। ऐसा तो नहीं, ठीक ऐसे ही ये महारण्यम, ये सारा साफ महाअरण्य आपको घुमाते 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 अंत में आप पहुंच जाएंगे, आप समझ जाएंगे। बगनत बने समुझत बने न जाय बखान, ऐसी आत्मा तत्व है। अब इसको कह रहे हैं कारण शरीर क्या है? अनिर्वाच्य, यह अनिर्वचनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता। अनादि, ये कब से है ये भी नहीं बताया जा सकता। अविद्यारूपम, यह अज्ञान स्वरूपता वाली है। आप किस चीज का अज्ञान है? अपने आत्मा के ज्ञान का अज्ञान है। मैं आत्मा हूं यह ज्ञान है, इसी का हमको अज्ञान है। और विभिन्न विभिन्न शरीरों में रहते रहते हम अपने को शरीर वाला समझते हैं। यह इतना दृढ़ीभूत हो गया है कि शरीर छोड़ करके आत्म तत्व पर टिकता ही नहीं है। कभी मौका मिलेगा यहाँ पर आपको आगम शास्त्र का हम ग्रंथ देखिए, उससे आपको हमने अनुभव किया कि मेरा अपना मत है कि वेद वेदांत से ज्यादा अच्छी तरह से समझ आगम में आता है। इसलिए जितने वेदांती वाले आगम पढ़ लिए वो बहुत अच्छी तरह तत्व को
कि वहां पे आगम में भगवान शंकर से मुख द्वारा निकला हुआ वो बहुत अच्छी कविता है। दक्षिणामूर्ति सूत्र है ये आगम का ही है, अब उसको दक्षिणामूर्ति सूत्र से ही मेरा मन निकल सीखा। तो यह किसी तरह प्रपंच सार है और लोग से ग्रंथ है, लेकिन दक्षिणामूर्ति सूत्र के ही पाठन से सारा वेदांत अपने आप सुंदर कर जाता है। तो कह रहे हैं कि अविद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारणम, शरीरद्वय कौन सा है? या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीर का वह कारण मात्र है। तो कारण स्वरूप क्या है? जो सत्य स्वरूप है आपका, जो सत्य आपका सत्य स्वरूप है, उस स्वरूप का अज्ञान, वास्तव में जो आपका स्वरूप है उसका अज्ञान, यही कारण शरीर है। कौन सा सत्य स्वरूप आपका है? निर्विकल्प रूपम, आप निर्गुण निराकार हैं। आप अपने को मान लिए हैं कि मैं तो बोलने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं प्रिय बोलता हूँ, मैं अप्रिय बोलता हूँ। आत्मा तो न प्रिय बोलती है न अप्रिय बोलती है। तो इसलिए आप गुण वाले हो गए। जो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप अपने को आकार वाला मानिए, मैं हूँ, सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ। अमुक अमुक आकार वाला अपने को मान लिया, अमुक अमुक गुण वाला मान लिया। ऐसा जो सत्स्वरूप हमारा ज्ञान है उसके प्रति अज्ञान उत्पन्न कर देती है पर्दा यद अस्ति, ऐसा जो आवरण युक्त है, पर्दा युक्त है, तत्कारण शरीरम, उसको कारण शरीर कहा जाता है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको ठग देता है। आप लोग एक बात बताइए, पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? पीछे क्या दिखाई दे रहा है? क्या है उसे? और क्या है? और क्या है? 9 बजे से 9:30 बजे, 4 बजे गीता भाष्य सहित एवं 4 बजे से 5:30 सत्संग और क्या है? परम महाराज स्वामी अमृत द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी 25 जुलाई। और क्या है? बस आपको फ्लैश नहीं दिखाई दे रहा है? जिस पर ये सब लिखा हुआ है वो दिख रहा है? आत्मा प्रत्यक्ष है, आत्मा चेतन, सर्वत्र चेतनता दिखाई देती है, यही आत्मा है। चेतनता नहीं तो वृक्ष बढ़ता कैसे? उसमें फूल पत्ती कैसे लग जाते? बीज डाल दिया आपने भूमि के अंदर, वो सड़ जाना चाहिए, उसमें तो पौधे निकल आते हैं। अगर चैतन्यता नहीं है तो कहां से आ है? जल में चैतन्यता नहीं है तो पीने पर आपको तृप्ति कैसे मालूम? रस कैसे? आप जरा घी पीकर तो देखते तृप्ति होती है, जल में ही आपको तृप्ति मिलती है ना? तो ये जिस पर्दे पर ये सारा कुछ है, इस आत्म चैतन्य रूपी पर्दे पर ये सारा जगत दिखाई दे रहा है। आत्मसत्ता है तो सर्वत्र यह दिख रहा है। यह आत्मसत्ता अगर नहीं रहती तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। जहां पर फ्लैश नहीं है, जितना दूर तक फ्लैश है उतने दूर तक लेटर मिलेगा। फ्लैश के अतिरिक्त लेटर का अस्तित्व ही नहीं है। हमारी दृष्टि किस पर जा रही है? केवल लेटर पे जा रही है ना? जो आंखों का विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उस पर दृष्टि जाती है। आत्म तत्व ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए आप जब विचार करेंगे, अभी उसमें आ रहा था ना विचारेण, विचार इसमें मंत्र में आएगा कि विचारेण वस्तु सिद्धि, केवल विचार से ही वस्तु की सिद्धि होगी। आप विचार करें कि यह सारी सत्ता कैसे आ रही तो तभी है। और उस ज्ञान को ढक दिया जिससे, अब मान लो इसी पर एक काला पर्दा डाल दे, आप कुछ भी पढ़ने में आएगा, लाइट है, प्रकाश है, आपकी आंख भी अच्छी है, आपने चश्मा भी लगाया, सब कुछ होने पर भी यदि काला पर्दा डाल दे तो आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है ना?
ठीक ऐसे ही यह कारण शरीर क्या है? आवरण रूपा है। उस आत्मज्ञान को उसने क्या क्या, यह परमात्मा की विक्षेप शक्ति है। मान विक्षेप आवरण आएगा तो विक्षेप शक्ति क्या करती है? वहां से आपका ध्यान हटा करके जगत की ओर ले जाती है। एक आवरण शक्ति है जो उसको पर्दे से ढक देती है, बिल्कुल ब्लैक पर्दा। अब आवरण शक्ति कब आपको समझ में आता है? जब आप सुसुप्ति में होते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन आप जानते कुछ नहीं। तो ज्ञान स्वरूपा जो आपकी स्थिति है उसको ढकी हुई है, तो उस समय आप प्राप्त कर जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत कारण शरीरम, वही कारण शरीर है। इसके पहले आया था ना आत्मा का जो वर्णन किए थे, तो अवस्था त्रय साक्षी। तो अवस्था त्रय क्या है? अवस्था त्रयम किम? जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। जागृत स्वप्न और एक क्रम से आता है, प्रतिदिन है, सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं है ज्ञानी हो अज्ञानी सब कोई नहीं, शरीर का है। पहले आप जागृत में है, जैसे ही आप सोने जाएंगे पहले आप स्वप्न में जाएंगे और उसके बाद गहरी सुषुप्ति में चले जाएंगे। फिर जब उठेंगे तो सुषुप्ति पहले स्वप्न में आएंगे और फिर वापस जगेंगे आप। तो प्रायः जब सुषुप्ति से स्वप्न में आते हैं उठते समय, उस समय आप उस समय का देखा हुआ स्वप्न आपको याद रहता है। आप उसके पहले का स्वप्न जाते समय का प्रायः याद नहीं करता। या आप सोए अथवा कोई भयंकर स्वप्न आपने देखा तो तुरंत उछल के आप खड़े हो जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। तो इसलिए स्वप्न प्रायः जो स्मृति में आता है वापसी के समय कहा कि प्रति न्याय प्रति योनि गच्छति। अभी वेदांत में आएगा प्रति जीवात्मा कहते जाता है प्रति न्याय प्रति योनि गच्छति। प्रत्येक योनि का तात्पर्य जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, ये प्रति योनि हो गया। प्रति न्याय मतलब जिस मार्ग से, जिस नाड़ियों में स्वप्न देखता है, तो जिस नाड़ियों के मार्ग से वह हृदय में जाकर प्राण में जाकर विलीन होकर के सो जाता है, उसी मार्ग से पुनः वापस आता है। यह जो प्राण आपका जो जीवात्मा प्रतिदिन होता है। तो यह जो तरह के अवस्था त्रय साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रय, ये अवस्था त्रय है। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था श्रोत्र आदि ज्ञान इंद्रिय शब्दादि विषयस्य ज्ञायते इति यथा। जो शब्द आदि जो ज्ञान के विषय है, शब्द कानों से आता है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिस समय आपकी अभिमान करती है किसमें? आपके शरीर में, और बाह्य वस्तुओं को देखती है, ग्रहण करती है, अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, किसी को जागृत अवस्था कहते हैं। इस जागृत अवस्था में यह जो इंद्रियां जो विषय ग्रहण कर रही है, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। इति यह ऐसा जो है सा जागृत अवस्था, वही जागृत अवस्था है। स्थूल शरीराभिमानी, इस स्थूल शरीर का जो अभिमान करने वाला जीवात्मा है, उसको जागृत अवस्था में कह रहे हैं कि आत्मा विश्वम इति उच्यते है, इसको विश्व कहा जाता है। अभी समय आप ही की संख्या क्या है? विश्व है। मान लीजिए कि ये जो भंडारी अपना है ना, आप लोग जब जाते क्या करते हैं? भंडारी। स्वामी जी हमसे कहे कि संतोष दीक्षित उसका रहा था, हमसे नहीं, हमसे संतोष दीक्षित कौन है? अपने आप में करे वो भंडारी। देखिए अब वहां पे भोजन बना रहा तो था, उसको क्या नाम हो गया? भंडारी। और यहाँ पे जब आया क्या नाम हो गया? संतोष दीक्षित। जब घर पे पहुंचा तो उसकी माँ कहते बेटा आ गए, तो उसका नाम क्या हो गया? बेटा। तो तीनों स्थान पर, भिन्न भिन्न स्थान पर व्यक्ति एक ही है, अलग अलग। तो वैसे ही वह आत्मा जो चैतन्य है वो एक ही है, और इस अवस्था में इसका नाम विश्व बन जाता है। इस विश्व का जो समष्टि का जो परमात्मा का जो वैश्वानर है, वो समष्टि को उसी को वैश्वानर बोलते हैं। तो इस विश्व का वैश्वानर से युति है, विश्व और वैश्वानर को ऐक्य करते हैं। ओम मंत्र मिलता है, उसमें अ की व्याख्या अ उ म। अ जो है यह जो विश्व और वैश्वानर
दोनों को एक करके समझते हैं, तो तब जाकर के आपकी और की उपासना पूर्ण होती है। जितनी उपासना जिसकी पूर्ण होती है, वो जहां भी रहता है उसको हमेशा परमात्मा भोग प्रदान करते रहते हैं, उसको खाने के लिए कभी नहीं होता। ये रहस्य मांडू को जब प्रारंभ होगा ना, तभी बात समझ में आएगी। आगे कहते हैं कि स्वप्नावस्था का, स्वप्नावस्था क्या है? अब आप ध्यान दीजिए, जब स्वप्नावस्था में जाते हैं आपका 10 मिनट है ना, मतलब 4-10 मिनट जागृत अवस्थायाम यह दृष्टम, जागृत अवस्था में जो कुछ भी आपने देखा, यह श्रुतम जो कुछ भी सुना, आप जागृत अवस्था में चाहे इस जन्म में चाहे पहले भी जन्म में, जागृत के समय जितना कुछ भी आपने देखा है या सुना है, क्या किया है, तो इन सबका संस्कार आपके चित्त पर पड़ता है और अंकित होता रहता है, स्टोर होता है ना। मोबाइल ये चीज है, उसमें जितना हम फोन करते हैं कुछ करते हैं ना, सब स्टोर रहता है। एक कोई ऐप होता है, उसमें दवा दो तो कितना फोन कहाँ किया सब आ जाएगा। एक कोई दवा दी तो उसको कहाँ आपने व्हाट्सअप किया सब आ जाएगा। आपने जितना गुणा भाग उसको करने का बना है, करिए एक दवाइए तो सब गुणा भाग उसमें आ जाएगा। ऐसे ही आपका चित्त है, और यह चित्त जो है कई जन्मों का जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं कर्माशय। उसी कर्माशय में से इतना काट करके भगवान हम लोग का प्रारंभ बनाते हैं, अब बाकी जितना बच गया उसको संचित कर्म बोलते हैं। जो अब आ करके हम कर रहे हैं, एक क्रियामान होगा, वो उसी के पीछे चिपकता चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ जागृत में आपने देखा या सुना, और जो कुछ भी आपने पूर्व जन्मों में देखा या सुना था, उन सभी को यह श्रुतम तद जलित वासना, उससे उत्पन्न होने वाली जो वासना आपके चित्त में पड़ी हुई है, निद्रा के समय यह प्रपंच प्रतीत है। निद्रा के समय जो आपका प्रपंच प्रतीत होता है, अर्थात जो स्वप्न देखते हैं, आप आगे विचार करेंगे ना तो आप पाएंगे कि स्वप्न क्या कहीं है ही नहीं, घटित ही नहीं होता है, बस दिखता है। और इसीलिए जगत को भी संतों ने कहा है कि वो स्वप्न क्या है, दृश्यत्वा दिखाई देता है इसलिए झूठा है, यह जगत भी दिखाई देता है इसलिए झूठा है। इसको विभिन्न तर्कों युक्तियों से सिद्ध किया गया। वास्तव में विचार करने में यही बैठता है कि जगत वास्तव में कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ये मन के उस प्रेरणा के अलावा कुछ है ही नहीं। जब तक उस ज्ञान में नहीं बैठते हम लोग, तब तक यह जगत सबसे प्रतीत होता है। तो कह रहे हैं कि यह प्रपंच प्रतीत है, जो यह प्रपंच प्रतीत हो रहा है, सा स्वप्नावस्था, वही स्वप्नावस्था। सुप्त शरीराभिमानी आत्मा तेजसा की इस ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आप कुछ शरीर रहते हैं, इसको शरीर भूल जाते हैं, किसी को अपना देह याद नहीं रहता। आज जिस समय आप स्वप्न देखते हैं, विभिन्न पदार्थों का निर्माण आपका मन ही करता है। राजा भी बन जाता है, हाथी घोड़ा जंगल शेर बाघ सवारी रथ सब कुछ बन जाता है। उसी में आपका भी एक शरीर बना रहता है, आप उसको देखने वाले करने वाले हो जाते है ना। तो कह रहे कि उस समय जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जो होता है, वह जो जीवात्मा है उसको तेजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजस। और समष्टि में उसी को हिरण्यगर्भ आदि ब्रह्मा जी कहा जाता है। तुझे कितना सूक्ष्म है, हमारी सृष्टि स्वप्न की है ना। कोई सच्चा कहता है यह जो सृष्टि आपको दिख रही है ब्रह्मा की सृष्टि है, ये हिरण्यगर्भ की सृष्टि है। ये हिरण्यगर्भ इसमें स्वप्न देखे तो ये सब दिखाई दे रहा है। तो हिरण्यगर्भ की जो सृष्टि है यह हो गया स्वप्नावस्था। अतः सुषुप्तावस्था क्या है? कह रहे अहम किमपि न जानामि, हम कुछ नहीं जाने, हम कुछ नहीं जान पाए। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, सुख पूर्वक मैंने निद्रा का अनुभव किया। अरे मैंने सुख पूर्वक मैं सोया, कुछ जान नहीं पाया। कितनी सुप्तावस्था, कितनी को सुप्तावस्था कहते हैं। यह कारण शरीर, यहाँ पे आप अज्ञान में रखते हैं। कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ उच्चते। कारण शरीराभिमानी जो आत्मा है उसको प्राज्ञ कहा जाता है। तो आप जो चेतन जीव हैं, आप तीन कोठरी में आपका तीन नाम पड़ गया। जागृत अवस्था में आप विश्व हो गए, स्वप्नावस्था में आप तेजस हो गए, और आप ही जब निद्रा में चले गए तो आप प्राज्ञ हो गए, पर कृष्ण अज्ञान सहित जानने वाले हो गए, तो आप प्राज्ञ हो गए। और वास्तव में आप कौन है?
अब मांडुक्य को समझाएगा आपको कि तुरीय तत्व आप इन तीनों से अलग, नहीं आप विश्व है, नहीं आप तैलस है, नहीं आप प्राज्ञ है, आप क्या है? तुरीय। यद दृष्टम, यद अग्राह्यम, यद अवर्णम, अचक्षुर, अपाणिपाद इत्यादि लक्षण द्वारा आगे बताया जाएगा। आपका वास्तविक तुरीय इन तीनों से आप अलग है। तीनों कार्य करने के कारण आप जिन जिन कार्यों को जिस जिस ढंग से करते हैं वैसा वैसा नाम पड़ जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में आप देखेंगे विष्णु के कितने नाम तो उनके कार्य के कारण उनके नाम पड़ गए। ऐसा काम के मुरारी नाम क्यों पड़ा? दूर नामक जो राक्षस था उसके अरि थे कृष्ण, मुरारी नाम पड़ गया। ऐसे ही रणछोड़ नाम पड़ गया। कालियवन से लड़ाई करने का जब अवसर भाग से रण छोड़कर भाग उनका नाम रणछोड़ जी हो गया। ऐसे अलग कृत्य को लेकर, कर्म को लेकर के इस आत्मा का अनेक उपाधि से संयुक्त होकर के आप ही विश्व है, आप ही तेजस है, आप ही प्राज्ञ है। आप तीनों उपाधियों को जब छोड़ देंगे तो शुद्ध चेतन आप बन जाएंगे, है ना? सत्यम ज्ञानम अनंतम, है ना? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सदचिद आनंद स्वरूप। ये आप वास्तव इसी का वास्तव में ध्यान करना चाहिए। यही सजाती वृत्तियों का प्रभाव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।